क्या आपने कभी चाहा है कि आप ऐसे इंसान बन जाएं जो अडिग हो, जो क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, लॉस या बिट्रेल की परवाह ही ना करे? क्या आपने कभी उस दिन का सपना देखा है जब आप वो साइलेंट पेन महसूस करना बंद कर देंगे? वो दर्द जो अंदर ही अंदर आपको खा जाता है, भले ही बाहर से आप ठीक होने का दिखावा करते हो। शायद आप थक चुके हैं हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते करते, उस स्ट्रॉन्ग इमेज को बनाए रखने की कोशिश करते करते, जबकि अंदर से आप बस एक पल के लिए रेस्ट करना चाहते हैं। उस प्रेशर से जो आपको हर वक्त अनटचेबल दिखने पे मजबूर करता है। लेकिन सुनिए एक बात जो शायद किसी ने कभी कहने की हिम्मत नहीं की। जब तक आप पेन से भागते रहेंगे, वो आपको कंट्रोल करता रहेगा। जब तक आप खुद को नम करने की कोशिश करते रहेंगे, खुद को बचाने छुपाने की कोशिश करते रहेंगे, आप उन हर चीज के हॉस्टेज बने रहेंगे जो आपके आसपास कटती हैं। लोगों के शब्द जो चुपते हैं, उनकी हरकतें जो निराश करती हैं, वो चुप्पियां जो अंदर ही अंदर मार डालती हैं। और सुनिए, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये तो ज्यादातर लोगों की सच्चाई है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग इसे बेहतर छुपा लेते हैं। कार्ल यंग ने कहा था, वी आर नॉट वॉट हैपन्स टू अस बट वॉट वी चूज टू बिकम। और यहीं पर की छुपी है। बात यह नहीं है कि खुद को दुनिया से शील्ड करो या फिर कोल्ड, इनडिफरेंट या अनटचेबल बन जाओ। बात है इंटीग्रेशन की। बात है उस हर चीज को लाइट में लाने की जो आज आपकी डार्कनेस में आपको छू रही है। क्योंकि ट्रू स्ट्रेंथ का मतलब पेन का ना होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि आप कौन हैं, भले ही आप उस वक्त ब्लीड कर रहे हो। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वीडियो आपके लिए है जो हर वक्त इमोशनल डिसएडवांटेज में महसूस करते हैं, जैसे बाकी लोगों के पास कोई ऐसा पावर है जो आपके पास नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जो शायद दर्दनाक हो, लेकिन शायद पहली बार वही दर्द आपको आजाद करेगा। आप सोचते हैं कि जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं वो बाहर हैं, लोगों की एक्शंस, उनके बोले हुए वर्ड्स, वो अबैंडनमेंट्स जो आपने झेले, वो बिट्रेयल्स जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन सच्चाई थोड़ी ब्रूटल है। ये सारी चीजें आपको तब तक हर्ट नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर पहले से कोई ओपन वूंड ना हो। आपको जो दर्द हो रहा है वो दूसरों की हरकतों की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से है कि उन हरकतों ने आपके अंदर के किसी पुराने जख्म को छू लिया है। वो स्टोरी जो आप खुद को सुनाते हैं वही आपको डिस्ट्रॉय करती है। वो ट्रॉमा जो कभी एड्रेस नहीं हुआ, वो एम्प्टीनेस जिसे आपने स्ट्रेंथ, प्राइड और मैं ठीक हूं वाली मास्किंग से छुपाया। कार्ल यंग ने कहा था, एक्सटर्नल वर्ल्ड का पेन सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है उस अंदरूनी दुनिया का जो अब तक इंटीग्रेट नहीं हो पाई। इसीलिए कुछ लोग तबाह करने वाली सिचुएशन से गुजरकर भी क्लैरिटी में रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक कमेंट से टूट जाते हैं। बात यह नहीं है कि क्या हुआ, बात यह है कि वो आपको कहां लगा। आप अब तक इतने ज्यादा सफर कर रहे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर आप मानते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये दुनिया आपको कैसे ट्रीट करे। आप अब भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा बन जाऊं, स्मार्ट इनफ बन जाऊं, स्ट्रांग, समझदार बन जाऊं, ताकि कोई मुझे हर्ट ना कर सके। बट गेस व्हाट, कंट्रोल इज एन इल्यूजन। और जब तक आप इससे चिपके रहेंगे, आप हमेशा एक टेंशन में रहेंगे। अगर आप सच में सफरिंग से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट करना बंद कीजिए। आपको और ज्यादा कंट्रोल नहीं चाहिए, आपको चाहिए अवेयरनेस। जब तक आप मानते रहेंगे कि दूसरों को बदलना पड़ेगा ताकि आपको दर्द ना हो, तब तक आप दूसरों की एक्शंस के स्लेव बने रहेंगे। ट्रू फ्रीडम वहां से शुरू होती है जब आप समझते हैं कि जो भी बाहर से आता है वो तब तक ताकतवर नहीं होता जब तक वो आपके अंदर किसी एको को ना छू ले। जो चीज आप नहीं देखते, जो आप नहीं समझते, जो आपने कभी फेस नहीं किया, वही चीजें आपको कंट्रोल करती हैं। अब हम उस डेप्थ में उतरेंगे जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। सबसे बड़ा झूठ जो आपको बताया गया है वो ये है कि
तुम अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हो। अविवेक कप, क्योंकि सच्चाई है, जब तक आप ऑटो पायलट पे जी रहे हो, आप खुद को नहीं कंट्रोल कर रहे, बल्कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको चला रहा है। आप रिएक्ट करते हैं बिना समझे कि क्यों। आप डिसीजंस लेते हैं जिन्हें बाद में सेल्फ सैबोटाज कर देते हैं। कार्ल यूंग ने बिल्कुल सही कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। और यही तो हो रहा है आपके साथ। आपको जो पेन महसूस होता है, जो एंगर बिना वजह फूट पड़ती है, जो सैडनेस अचानक बिल में उतर जाती है, ये सब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये सब आपके अंदर की उन हिस्सों से आ रही हैं जिन्हें आपने इग्नोर, रिप्रेस और बेरी कर दिया है। कार्ल यूंग ने इसे कहा द अनकॉन्शियस। ये कोई धुंधली सी सोचों की क्लाउड नहीं है, ये एक फोर्स है, एक पूरा सिस्टम जिसमें छुपे हैं आपके मेमोरीज, ट्रॉमास, डिजायर्स, फियर्स, जिन्हें आप देखना ही नहीं चाहते। आप सोचते हैं, पर लोगों के कुछ वर्ड्स मुझे इतना क्यों हर्ट करते हैं, जबकि दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो वर्ड्स आपके अंदर के जख्मों को छू जाते हैं, जो आज भी जिंदा है। और वो जिंदा इसलिए हैं क्योंकि आपने कभी उनका सामना नहीं किया। आपने उन्हें बस साइकोलॉजिकल रग के नीचे दबाया, और अब आप बार बार उसी पर ठोकर खा रहे हैं। यूंग ने कहा था, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग until we accept it. Condemnation does not liberate, it oppresses. और आप अब तक क्या कर रहे हैं? जज कर रहे हैं खुद को, साइलेंस कर रहे हैं खुद को, रिप्रेस कर रहे हैं अपनी इमोशंस, जैसे ऐसा करने से कुछ ठीक हो जाएगा। आपका अनकॉन्शियस गायब नहीं होता सिर्फ इसलिए कि आपने उसे अनदेखा कर दिया, बल्कि वो और खतरनाक रूप में बाहर आता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, सेल्फ सैबोटाज में, एंजाइटी और रैंडम फियर अटैक्स में, जो तब आते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका अनकॉन्शियस आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, पर आप अब भी सो रहे हैं। जब तक आप अपने अंदर क्या चल रहा है नहीं जानेंगे, आप अपनी फीलिंग्स के पपेट बने रहेंगे। और जितना ज्यादा आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे बाहरी दर्द से, उतना ही ज्यादा आप अंदर से वल्नरेबल होते जाएंगे। लेकिन रास्ता है, और वो प्रोटेक्शन में नहीं है, वो है इंटीग्रेशन में। क्योंकि अनटचेबल बनना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक डीप सेल्फ नॉलेज का एक्ट है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि दुख से बचने का एक ही रास्ता है, खुद को बंद कर लो, अपने चारों ओर वॉल्स खड़ी कर लो, एक मास्क पहन लो, इमोशनल आर्मर पहन लो, और दुनिया को दिखाओ, ब्रेव, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर एनीमोर, नथिंग गेट्स टू मी। पर इनसाइड वो अब भी ब्लीड कर रहे हैं, अंदर से वो अब भी कोरोड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम फील करने में नहीं है, समझ ना पाने में है कि आप क्या फील कर रहे हैं और क्यों। ये कंफ्यूजन सिर्फ उन्हीं को होता है जो अब तक खुद को जानते ही नहीं। कार्ल यंग ने कहा था, नो ऑल द थ्योरीज, मास्टर ऑल द टेक्निक्स, बट व्हेन यू टच अ ह्यूमन सोल, बी जस्ट अनदर ह्यूमन सोल। और वो ह्यूमन सोल जिसे आप छुपा रहे हो, उस इनवल्नरेबल इमेज, उस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पीछे, वो चिल्ला रहा है कि कोई उसे देखे। इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ना तो कोल्ड बनना है, ना पेन को इग्नोर करना, ना कॉन्फ्लिक्ट से बचना, और ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला एक्ट करना। सच्ची स्ट्रेंथ का मतलब है खुद से जुड़ना, खुद को एक्सेप्ट करना, और उस सब अंधेरे में छुपी बातें सामने लाना जिनसे आप अब तक भागते आ रहे थे। यू बिकम अनटचेबल जब आपको यह एहसास हो जाता है कि कोई भी चीज आपको तब तक टच नहीं कर सकती जब तक आप उसे पहले से ही गले न लगा चुके हों। जब आप अपनी शैडोज, अपनी फियर्स,
अपनी इनसिक्योरिटीज को अपना हिस्सा मान लेते हैं। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। अब आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, आप चूज करते हैं। आप अब एक इमोशनल पपेट नहीं है, आप एक कॉन्शियस बीइंग बन चुके हैं। कार्ल यंग ने इस प्रोसेस को कहा इंडिविजुएशन, वो सफर जिसमें आप वो इंसान बनते हैं जो आप सच में हैं, ना कि वो जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ना ही वो जो आपको एक्सेप्टेबल या लवेबल बनाता है, बल्कि वो जो आपके अंदर से निकलता है, लाइट और शैडो के मिलन से। यंग ने साफ कहा था, इंडिविजुएशन इज नॉट परफेक्शन, इट इज इंटीग्रेशन। आपको बेटर पर्सन बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस पूरा इंसान बनना है। जितना ज्यादा आप पेन से भागते हो, उतना ही ज्यादा वो आपका पीछा करता है। जितना ज्यादा आप अनअफेक्टेड दिखने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा आप अंदर से फ्रैजाइल हो जाते हो। लेकिन जिस दिन आप अपने खुद के जख्मों से नज़रें मिलाते हो और ख़ुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपने ब्यूटीफुल, अपने अगली, अपने नोबल और अपने शेमफुल हिस्सों के साथ, उस दिन बाहर की दुनिया का कोई भी हमला आपको तोड़ नहीं सकता। ये सफ़र हिम्मत मांगता है, भीतर झांकने की हिम्मत, मास्क हटाने की हिम्मत, फील करने की हिम्मत, क्योंकि पेन में ही तो छुपी है ट्रांसफॉर्मेशन की की। आपने बचपन से ये सीखा है कि दर्द बुरी चीज़ है, कि सफ़रिंग कमज़ोरी की निशानी है, कि रोना वक्त की बर्बादी है, कि ज़्यादा महसूस करना आपको वल्नरेबल बनाता है, और इसलिए आप भागने लगे, अवॉइड करने लगे, डिनाई करने लगे। लेकिन जितना ज़्यादा आप दर्द से भागते हैं, वो उतना ही ज़्यादा आपका पीछा करता है। और सबसे बुरी बात, वो रूप बदल लेता है। वो दिखता है एंग्जाइटी बनकर, एंगर, एपैथी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस, जिनका आपको खुद नहीं पता कि वो आती कहाँ से हैं। जो दर्द आप इग्नोर करते हो, वो गायब नहीं होता, वो आपके अंदर टनल्स खोदता है, जब तक एक दिन अचानक सब कुछ कोलैप्स ना हो जाए। कार्ल यंग ने पेन को पूरी तरह अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, दर्द तो आत्मा का मैसेंजर है, अनकॉन्शियस का अलार्म है, वो लैंग्वेज है जिससे आपका पूरा अस्तित्व आपका ध्यान खींचने की कोशिश करता है। यंग सेड, डिप्रेशन इज लाइक अ लेडी इन ब्लैक। इफ शी अपीयर्स, डोंट पुश हर अवे, इनवाइट हर इन, ऑफर हर कॉफी एंड लिसन टू व्हाट शी हैज टू से। आप खुद को चुप कराते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, खुद को नम कर लेते हैं। आप सब कुछ करते हैं बस उस एक सवाल से बचने के लिए, ये दर्द मुझे क्या दिखाना चाहता है। ट्रूथ इज, दर्द इतना तकलीफ देह इसलिए है क्योंकि आप अब भी अपने ही खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आपके अंदर एक हिस्सा है जो ग्रो करना चाहता है, और एक हिस्सा है जो सब कुछ वैसे ही छोड़ना चाहता है। आपका ईगो जो अब तक सब कंट्रोल करता आया है, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को सफोकेट कर रहा है। यहीं से जन्म होता है पेन का, क्योंकि चेंज हर्ट्स, ग्रोथ हर्ट्स, लेटिंग गो हर्ट्स। पुरानी बिलीव्स छोड़ना, टॉक्सिक टाइज काटना, जो अब आपकी सेवा नहीं करता, उसे मरने देना, ये सब एक मोर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि जब आपके अंदर की हर सर्टेनिटी टूट जाती है, जब पेन आपके सारे लेयर्स को हटा देता है, तब आप खुद को एज यू रियली आर देख पाते हैं। ना कोई नकाब, ना कोई परफॉर्मेंस, ना कोई दिखावा। और ठीक उसी पल सफरिंग सेक्रेड बन जाती है, क्योंकि वो आपको घुटनों पर ला देती है, आपके सामने, जिससे आपको सच में आजादी मिल सकती है, योर सेल्फ। उन्होंने कहा था, सफरिंग इज नॉट द फेलियर ऑफ द सिस्टम, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। दर्द रोड का एंड नहीं है, वो तो उस जर्नी का बिगिनिंग है, जिसे वो कहते थे इंडिविजुएशन। ज्यादातर लोग इस गहरे अंधेरे रास्ते को छूते ही भाग जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो वापस उसी सरफेस वर्ल्ड में चले जाते हैं। बट नॉट यू। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है आप रेडी हैं उस क्रॉसिंग को करने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इंडिविजुएशन की जर्नी शुरू करने की हिम्मत रखते हैं,
और उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो इसे पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता कंफर्ट नहीं देता, कोई गारंटी नहीं देता। ये आपके ईगो को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये उसे तोड़ देता है। कार्ल यंग ने कहा था, इंडिविजुएशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हु यू रियली आर। लेकिन इसका मतलब है आपको वो सब अनलर्न करना होगा जो अब तक आपने सोचा था कि मैं हूं। और सच बताऊं, ये किसी भी बाहरी रिजेक्शन से ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि तभी आप समझते हो कि जो चीजें आपको डिफाइन करती थीं, आपकी अचीवमेंट्स, आपके ट्रॉमास, वो इमेज जो आपने बना ली थी ताकि लोग आपको पसंद करें, रिस्पेक्ट करें, एडमायर करें, वो सब तो बस सर्वाइवल मैकेनिज्म था। आपने जब बनाया था वो सिर्फ जीने के लिए था, लेकिन जीना जिंदा रहने से अलग होता है। और इंडिविजुएशन वही कॉल है जो आपको सर्वाइवल से बाहर खींचती है, जिंदगी की गहराई में। जब आपका अनकॉन्शियस, वो जो अब तक छुपा हुआ था, दबा हुआ था, इग्नोर किया गया था, अब वो सब सरफेस पर आने लगता है। यंग ने कहा था, द पर्सोना मस्ट बी डिसॉल्व्ड, क्योंकि वो बस एक मास्क है जो आपने दुनिया के लिए पहन रखा है। हाँ, ये उतना ही इंटेंस है जितना सुनने में लगता है। आपको अपने आप से बाहर निकलना होगा ताकि आप देख सकें सच में आप क्या है। एंड दैट्स व्हेन यू बिकम अनटचेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको कुछ फील नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है आप अब सब कुछ देख चुके हैं। आपने अपने मॉन्स्टर्स को फेस किया है। आपने अपनी शेम, अपनी नीडनेस, अपना रेज, इन सब की आंखों में देखा है और कहा है, मैं तुम्हें देखता हूं और अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं करो। अब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं। अब आपको हर डिबेट जीतनी नहीं। अब आपको हर वक्त स्ट्रांग दिखना नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, और ये ताकत कोई आपसे छीन नहीं सकता। सच्चा आर्मर कोई कठोर शेल नहीं होता, वो आपका सेंटर होता है। वो इंटीग्रेशन होती है आपके सारे हिस्सों की, जिन्हें आपने एक्सेप्ट किया, समझा और एक जगह एकत्रित कर लिया। अब भी दर्द होगा, लेकिन वो आपको तोड़ेगा नहीं। आप अब भी हर्ट होंगे, लेकिन आप खुद को खोएंगे नहीं, क्योंकि अब आप सरफेस पर नहीं रह रहे हैं, आप अब डेप्थ्स में जी रहे हैं। लोनलीनेस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले रहेंगे, पर अब बहुत कम लोग होंगे जो इस गहराई में आपके साथ चल पाएं, क्योंकि ज्यादातर लोग अब भी सरफेस पर फंसे हैं, मास्क्स, फियर्स और प्रिटेंडिंग में। ये डिस्टेंस किसी घमंड की वजह से नहीं आता, बल्कि मैच्योरिटी की वजह से आता है। अब आप उन जगहों पर फिट नहीं होते जहां आप कभी छुपे रहते थे। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। बाहर की दुनिया आपको तब तक तकलीफ देती रहेगी जब तक आप अंदर की दुनिया से अनजान रहेंगे। लोग जो कहेंगे वो अब भी चुभेगा, रिजेक्शंस अब भी खलेंगी, लॉसेस अब भी आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगी। लेकिन फर्क आएगा जब आप जागेंगे। अवेकनिंग कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई एक दिन में होने वाला एनलाइटनमेंट नहीं है। ये एक डेली डिसीजन है, खुद के अंदर झांकना, भले ही वो तकलीफ दे हो। जो आप महसूस कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेना, बिना दूसरों को ब्लेम किए, बिना पास्ट या फेट को कोसे। यूंग ने कहा था, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स, व्हाट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स। आपने खुद को छुपाया, अपने इमोशंस को म्यूट किया, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, परफेक्ट बनने की, स्ट्रांग दिखने की कोशिश की, और इन सब के बाद अब यहाँ पहुंचे, थक चुके, दुनिया से नहीं, खुद से लड़ते लड़ते।
ट्रू इमोशनल इम्यूनिटी कोई आमन नहीं है, ये है क्लैरिटी। ये है खुद को इतनी गहराई से जानना कि जब ट्रिगर्स सामने आए तो आप बस ऑब्जर्व करें, रिएक्ट नहीं। जब कोई आपकी बाउंड्रीज तोड़े तो आप खुद को ना खोएं। जब पेन आए तो आप उसमें डूबे नहीं। क्लैरिटी चेंजेस एवरीथिंग, क्योंकि अब दूसरों के एक्शंस आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप अभी फील करते हैं लेकिन आप खुद को खोते नहीं हैं। पर जो लोग डीप में जाते हैं उनको समंदर का शोर तक नहीं पहुंचता। बाहर की दुनिया चाहे जो भी स्टॉर्म ले आए, अगर आप अंदर से इंटीग्रेटेड हो तो वो आपको हिट नहीं कर पाती। जब आप इंटीग्रेशन, प्रेजेंस और एक्सेप्टेंस से जीना शुरू करते हैं तो दुनिया आपको गिराने की कोशिश तो करेगी, लेकिन उसे कहीं चोट पहुंचाने की जगह ही नहीं मिलेगी। न पत्थर बन जाना, न रोबोट बन जाना, बल्कि ऐसा इंसान बन जाना जो अपनी पूरी इंसानियत के साथ जीता है लेकिन फिर भी अडिग रहता है, क्योंकि अब वो खुद से कनेक्टेड है। एंड दिस इज वेयर योर जर्नी बिगिंस अगेन, नॉट इन fear but in awareness, not in protection but in presence. You completed the journey from pain to power, from mask to meaning, from reaction to realization. Don't stop now. ये सिर्फ शुरुआत है और अगला वीडियो तुम्हारे लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान रुकना छोड़ देता है। See you there.